ये सब क्या है? ये मेरी कुछ अधूरी पेंटिंग्स हैं जो मैंने बनाई थी। क्या मतलब? जब मेरे साथ कोई नहीं रहा था तो मैं इनसे दिल बहलाया करती थी। लेकिन तुम्हारी क्रिएटिविटी का शिकार तो नजर नहीं आ रहा। पता नहीं मुझसे कभी कोई पेंटिंग पूरी नहीं हुई। सब कुछ बिखर जाता था, कुछ समझ नहीं आता था क्या बनाऊं। तो फिर ठीक है, आज एक काम करते हैं ना, तुम्हारी इस अधूरी पेंटिंग को कंप्लीट करो। पहले बेटी की खुशी देखो, मैं अब भी मुतमईन ना हूं क्या? मरियम, मरियम, क्या हुआ? मानूर की तस्वीर कहाँ है? क्यों और किससे पूछ के तुमने ये तस्वीर उतारी है? क्या हो गया शरोज? मुझे क्या जरूरत पड़ी? मैं तुम्हारे साथ ही आधी रात को आई थी वापस। जिसने भी किया है मेरे साथ तो अच्छा है किया। खाला, आप ये तस्वीर यहाँ क्यों लाई? जिस चीज की जो जगह होती है उसे वहीं रहना चाहिए। इसकी यहाँ जगह नहीं। खबरदार, हाथ मत लगाना इससे। तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है। खाला, मेरा कोई हक नहीं है। वो मेरी क्या मेरी? क्या लगती है ये तुम्हारी? अपनी बीवी के पहलू में बैठकर मानो से मोहब्बत के दावे करते हो। मान लो शहरोज, अभी चंद माह भी नहीं गुजरे और तुमने उसको भुला दिया है। खाला, मैं उसे नहीं भूला। वो अभी मेरे अंदर जिंदा है। नहीं है वो तुम्हारे अंदर जिंदा। जिस तरह वो जिंदगी से चली गई, एक दिन
उसकी याद भी तुम्हारे दिल से चली जाएगी। ये तस्वीर मेरी बेटी की है, मेरे पास रहेगी। ना मुझे तुम्हारी जरूरत है और ना ही मेरी बेटी को। तुम जाओ यहां से, खाला जाओ यहां से। और अपनी बीवी को भी साथ लेकर जाओ। मुझे अपनी बेटी के साथ ना छोड़ दो प्लीज। खाला, मैं आपके लिए गरम गरम पकौड़े और पुदीने की चटनी लाऊं। मुझे नहीं खाने। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रख देती हूँ, आप बाद में खा लीजिएगा। इस तरह हुक्म चलाने लगी है जैसे अब यही घर की मालकिन है। हर काम अब इसी की मर्जी से होगा। मानो को अपनी सहेली कहती थी और उसी की हर चीज में काबिज हो गई है। ये तुमने बनाया? हाँ, कैसे हैं? ठीक है। मगर अम्मी अब्बू को तो बहुत अच्छे लगे। उन्हें तो अच्छे लगेंगे, तुम्हारा दिल जो रखना है। बस पे छोड़ दो, मत खाओ, सिर्फ चाय पियो। अरे मजाक कर रहा था, बहुत अच्छे हैं। तुम नहीं खाओगे, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। अरे बहुत अच्छे हैं, मैं तो मजाक कर रहा था मरियम, प्लीज। नहीं, बस छोड़ दो, अब ये मैं खाऊंगी सारे। एक तो तुम नाराज इतना जल्दी क्यों हो जाती है? दो। हाँ तो क्या हुआ, मैं खाऊंगी, अब तुम सिर्फ चाय यार पियो। मरियम। नहीं, रास्ता छोड़ो। अब चाहती क्या है खाला? मैंने क्या चाहना है? हटो मेरे रास्ते से, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। खाला, अगर हम लोग एक घर में रह रहे हैं ना, तो हमें बात करनी पड़ी। मुझे चोट लग जाती। लगी तो नहीं ना? अब क्या चाहती हैं आखिर? आप चाहती हैं कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं? ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन मेरे जाने से महानूर तो वापस नहीं आ जाएगी ना। मत भूलें खाला, महानूर के जाने के बाद ये घर वीरान हो गया था। इस घर को घर मैंने बनाया है। अब अगर मैं भी ये घर छोड़कर चली गई तो ये घर दोबारा वीरान हो जाएगा। सुना आपने? आप जितनी भी कोशिशें करें, मैं ये घर छोड़कर जाने वाली नहीं। शहरोज, तुम देख रही हो किस तरह से बात कर रही है मुझसे? धमकियां दे रही है मुझे। मरियम, तुम खाला से किस लहजे में बात कर रही हो? लेकिन मैंने तो कुछ भी मरियम। नहीं।
माफी मांगो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा शहरोज। इतनी बातें तो सुना चुकी हो, अब और क्या बाकी रह गया कहने के लिए? खाला आप झूठ तो मत बोले। मरियम, माफी मांगो। आई एम सॉरी। देखा मानू, तुम्हारी दोस्ती का दावा करते करते तुम्हारी जगह लेने लगी है। लेकिन इतना आसान नहीं है मेरी मानू की जगह लेना। तुम देखना, एक दिन तंग आकर खुद ही चली जाएगी यहां से। दिन से रात हो गई, लेकिन वो बच्ची अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई। अब आप किस बच्चे की बात कर रहे हैं? तुम्हारी बीवी की बात कर रहा हूं, गधे। जरूर तुमने उसे कुछ कहा होगा। अबू, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें अल्लाह ने ऐसी सब्र करने वाली बीवी दी है, जो खिलाया खा लिया, जो पहनाया पहन लिया, कभी कोई फरमाइश ही नहीं की उसने। अबू, आप खामखा में बात को बढ़ा रहे हैं। खामखा की बात नहीं है। तुमने उसके साथ जो कुछ किया है, उसने कभी पलट के तुम्हें ताना नहीं दिया। और क्या चाहते हो? आप मरियम इधर आओ, यहाँ अपने अब्बू के सामने आओ। अब तुम मुझे बताओ और अपने अब्बू को कि इसने तुम्हारे साथ क्या किया है, क्या इसने कहा तुमसे जो तुम नाराज हुई? कुछ भी नहीं कहा अम्मी। ना ना मेरे बच्चे, पर्दा डालने की जरूरत नहीं है। देखो, तुम हमारी बेटी हो और हम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे। तो मैं क्या हूं अबू? तुम नाकिबत अंदेश हो, तुम नाकाबिले एतबार हो, तुम नालायक हो। हद होगी अबू। अच्छा चलो, माफी मांगो मरियम से। लेकिन अबू, मैंने किया क्या है? तुमने किया है या नहीं किया है, बस सॉरी कहो। अबू, मैं ऐसे कैसे माफी मांगू? हाँ, ये बात तो है। चलो, हमारे जाने के बाद माफी मांग लेना, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, कान खोल के सुन लो कि डिनर तक मुझे इस बच्ची के चेहरे पे मुस्कुराहट और हंसी चाहिए, समझ गए? वरना मैं तुम्हें इस घर से फौरन बाहर निकाल दूंगा। और ये मैं अपने घर में अपने पेरेंट्स के सामने खड़ा हूं। वाह! तो तुम्हें इतनी डांट सुनने के बाद भी यकीन नहीं हुआ? मेरी बात सुनो, मेरी इतनी बेइज्जती करवाने के बाद तुम कहाँ जा रही हो? मुझे अपने रूम में जाना है। ऐसे क्या जादू किया तुमने? इन चंद महीनों में मेरे वालिदैन मेरे नहीं रहे। ये मोहब्बत का जादू है। तुम पे तो चला नहीं और उन पर काफी जोर का चल गया है। अब तुम्हें कुछ और कहना है या फिर मैं जाऊं? आई एम सॉरी। मैं जानता हूं कि खाला बात को बढ़ा रही थी, लेकिन आखिर मैं क्या करता? तुम्हें उनकी हालत का पता तो है। देखो शरोज, मैं हरगिज अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा ना, कहा ना आई एम सॉरी। लेकिन तुम भी खाला की बातों को प्लीज नजरअंदाज कर दिया करो। वो गुस्से का इजहार करती हैं, लेकिन उनका मकसद किसी को नुकसान देना नहीं होता। आई एम सॉरी।
ठीक है, मगर मैं बता रही हूँ, अगर ये नेक्स्ट टाइम हुआ ना तो फिर सबके सामने माफी मांगनी पड़ेगी तुम्हें। वजह अंकल ने ठीक नहीं किया। उस शहरोज की वजह से मुझे पार्टी से निकाल दिया। कैसे कर सकते हैं वो ये सब? उस 2 टके के इंसान को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया। उसकी औकात है कि शेयर्स खरीद सके कंपनी के। रिलैक्स रिलैक्स, मैं बात कर लूंगा बजाज से। आप बात करेंगे और वो मान जाएंगे? दामाद है उनका वो। जाहिर है बजाज ने ये फैसला अपनी और मरियम के बेनिफिट के लिए किया होगा ना। डैड, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने शेयर्स निकालें उस कंपनी से फौरन। पागलों जैसी बातें मत करो। अचानक ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। पर तुम भड़क किस बात पे? मैं कह रहा हूं ना कि कोई ना कोई वे आउट निकल आएगा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। जाओ तुम जाके रिलैक्स करो, मैं बात कर लूंगा उससे। जाओ। तो ये यंग ब्लड गुस्से में एकदम आ जाता है। ये मुमकिन नहीं है। क्यों? लोग तो यही कहेंगे कि मैंने मरीम से शादी इसलिए की थी। अगर तुम्हें लोगों की परवाह होती तो तुम मरियम के साथ वो सब ना करते। तुम्हें लोगों के बारे में नहीं, मरियम के बारे में सोचना चाहिए। अगर उसने तुमसे शादी की है तो कुछ ना कुछ सोचकर ही की होगी। Anyway, मैं माजी को नहीं बल्कि मरियम की आने वाली जिंदगी को देखना चाहता हूं। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम 2 सालों में इस कुर्सी तक पहुंच सकते हो। 2 सालों में तो शायद आप भी यहां तक नहीं पहुंचे होंगे, क्योंकि मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था। उड़ान भरने के लिए पैरों के नीचे जमीन का होना जरूरी है। मैं तुम्हें वो रनवे दे सकता हूं जहां से तुम अपनी उड़ान का आगाज कर सको। बाद में खुला आसमान है और तुम्हारी मेहनत। मगर फैसले जज्बाती होकर नहीं करते, सोच लो। मरियम ने बहुत सफर किया है और मैं उसकी जिंदगी में आराम, सुकून और आसाइश देखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि वो महीने के आखिर में बैठ के पहली तारीख का इंतजार किया करे और मरियम किसी भी हवाले से शर्मिंदा हो। ये मुझे हरगिज़ कबूल नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा। गुड। वेलकम टू माय ऑफिस। थैंक यू। कितने शातिर इंसान हो तुम। पहले घर तक पहुंचे और अब यहां कंपनी तक। भाई मानना पड़ेगा। आगे आगे देखो, होता है। वो तो देख रहा हूं। अपनी मंगेतर की मौत को कैश करवा रहे हैं। मोहब्बत और मजलूमियत का ड्रामा करके मरियम को तो तुमने हासिल कर लिया। अब अपने ससुर को भी काबू करना चाहते हैं। जबरदस्त। लेकिन एक बात याद रखना, ज्यादा देर टिकने नहीं देना तुमको यहाँ पे। कल रात पार्टी में तुम्हें देखा, मैं पार्टी छोड़कर जाने को तैयार था, मगर मरियम ने मुझे रोक लिया। जानते हो उसने मुझे क्या कहा? उसने मुझे कहा कि अगर यहां से कोई जाएगा तो वो ज़माना है। कुछ तो याद होगा अगर पार्टी छोड़ कौन गया था।
ऑफर कबूल कर ली? हाँ, बहुत अच्छा किया बेटा। क्या जरूरत है खामखा इधर उधर जूतियां चटकाने की। मरियम के अब्बा ने ये जो फैसला किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा ना। मैं तुम्हारे अब्बा को बता के आती हूँ। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, असल में तुमने चेक वापस कर दिया, गाड़ी भी नहीं ली, तो फिर एकदम से। तुम्हारे पापा ने मुझसे एक सवाल किया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं अगले 2 सालों में उनकी कुर्सी तक पहुंच सकता हूं या नहीं। तो तुमने क्या जवाब दिया? सच तो ये मरियम कि मैं अगले 10 सालों में भी उनकी कुर्सी तक नहीं पहुंच सकता था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मरियम, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से कहीं भी और कभी भी शर्मिंदा हो। तुम बहुत अच्छी लड़की हो और जो कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूं तुम उससे कहीं ज्यादा डिजर्व करती हो। और मैं जमान जैसे शख्स को दोबारा कोई मौका नहीं देना चाहता। शरोज, जमान से प्लीज दूर रहना। फिक्र ना करो। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाने लगाती हूँ। तुम फिक्र ना करो, मैं दूर रह के इसके साथ जो कुछ करने वाला हूं उसका ज़मान ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। बहुत दिन हो गए मैंने तुम्हारे लिए गुड़ वाले पराठे नहीं बनाए, खाओगे? क्या बात होती है आपके गुड़ वाले पराठों की। क्या हो रहा है यहाँ पे? खाला और भांजे का लाड। लगता है कि कुछ खास बन रहा है। खास उल खास खाला जी की खास रेसिपी है। हम लोग अक्सर नाश्ते या शाम में चाय के साथ खाते हैं। मानू को तो इतना पसंद था कि अक्सर हम दोनों की लड़ाई हो जाती थी कि ज्यादा हिस्सा उसने लिया। और तुम हमेशा अपना हिस्सा उसके लिए छोड़ दिया करती थी। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? बताया करती थी मुझे। खाला कितनी देर है? बस तैयार हो गया, तुम मेवा ला कर दो मुझे। मरियम बाहर टेबल पे है, प्लीज याद। ये ना, मैं भी हेल्प करूं आपकी? मुझे भीड़ नहीं पसंद किचन में।